बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 दिसंबर 2024 जुम्मे का दिन है और एक जानिब तो DGISPR की एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा अहम इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस होने वाले टॉपिक्स हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त एक तरफ तो सिस्टम और इमरान खान के दरमियान जिस तरह से मामलात चल रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी हुई है वो हम सबके सामने है। एक जानिब इमरान खान और मुक़्तदरा के दरमियान मामलात, आपको पता है कि मुज़ाकरात के बावजूद कोई ज़्यादा बेहतर हमें नज़र नहीं आ रहे, और इस सब के अंदर आज बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई हैं। एक तरफ तो कप्तान इस वक्त सिस्टम को भूलता हुआ नजर आ रहा है और सबको अपनी अपनी पड़ गई है। नून लीग ने किस तरह से इमरान खान को छोड़ने की जो ऑफर, जाहिर बात है इमरान खान साहब भी अब इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि इमरान खान को बनीगाला मुंतकिली की भी ऑफर की गई, इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की भी ऑफर की गई। वो तो अलग बात है कि इमरान खान साहब ने वो ऑफर्स रिजेक्ट कर दी। अब इस सब के ऊपर इमरान खान को जेल से रिहा करने के मामले पर नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर मुक़्तदरा को, एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दे दी है। और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ के सबको अपनी अपनी पड़ गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको पता है कि जो हालात बन चुके हैं, एक तरफ आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है और सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से ख़राब से ख़राब तरी होती जा रही है। और मिलिट्री कोर्ट्स ने आइनी बेंच की इजाज़त के बाद, ऑल्दो ये मशरूत इजाज़त थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके फैसलों को हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आलमी दबाव के बावजूद हमने देखा कि पहले तो सिर्फ 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई और कल बाकी जो 60 लोग हैं उन्हें भी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाएं सुना दी गई। इस वक्त 3-4 चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई हैं। एक तो जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल फैज़ हमीद वाला मामला आप इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही दिन पहले आप ये देख लें कि अगस्त में जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया था, मिलिट्री तहवील में लिया गया था, और उस टाइम जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक ISPR का एलामिया प्रेस रिलीज जारी हुआ था। फिर अब रिसेंटली हमने देखा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जनरल फैज़ हमीद के ऊपर पूरी की पूरी चार्जशीट जो है वो ISPR ने पब्लिक की। फिर उसके बाद जो आइनी बेंच है उसने मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी। फिर ISPR के 2 प्रेस रिलीज आ चुके हैं फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले लोगों के हवाले से, और जो पहला प्रेस रिलीज था जिसमें 25 लोगों को सज़ा मिली उसमें ISPR ने, फौज ने अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया और अपनी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह कर दी कि जी मुकम्मल इंसाफ उस दिन होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकार जो हैं वो पकड़े जाएंगे। अगर उस प्रेस रिलीज को आप मिला के पढ़ लें फैज़ हमीद वाले प्रेस रिलीज के साथ तो आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अब इस सब में इमरान खान साहब के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही हैं, जनरल फैज़ हमीद वाले ही केस के अंदर इमरान खान साहब के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं, और तमाम तर इशारे जो इस वक्त हमें मिल रहे हैं वो इसी जानिब हैं। और अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है या हकीकत में ऐसे भी हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब कोई आम शख्सियत नहीं है और ऑलरेडी जो 85 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं वो भी इंटरनेशनली काफ़ी रिएक्शन ड्रॉ कर भी चुकी हैं, मजीद भी करेंगी। तो इमरान खान साहब तो एक हाई प्रोफाइल फिगर हैं, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, अगर उनका मिलिट्री ट्रायल होता है। लेकिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से ये एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि जो वक्त है इसका, देखिए टाइमिंग जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बिलाशुबा हमें ये बताया गया है कि इस पर बात होनी है, और जो अभी रिसेंटली भी अफगान सरजमीन के हवाले से चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ से इस्तेमाल होकर दहशत गर्दी, और वो हमारा एक नेशनल कॉज है, उसके अंदर पूरी कौम यूनाइटेड है, और अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई करनी भी पड़ती है अपने मुल्क के दिफा के लिए तो उसमें तो पूरी कौम यूनाइटेड है, और वो एक बिल्कुल आप कह लें कि ऐसा मामला है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इस सब के अंदर 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की मुक़्तदरा अपना मौक़िफ़, और इसमें एक और बड़ी आम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस वक्त बहुत सी बातें चल रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट उनमें ऑन बोर्ड है नहीं है। राना
सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि जी हमने एस्टैब्लिशमेंट जो है उसे ऑन बोर्ड लिया है इन मुज़ाकरात के अंदर, तो ये तमाम तर चीज़ें DGISPR के सामने रखी जा सकती हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिनेरियो के अंदर, इस टाइम के अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पोजीशन को, उसकी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा वाज़ेह कर देगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट की जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिटवीन द लाइन्स कम्युनिकेट की जाएंगी। एक मैंने आपको बता दिया 9 मई, दूसरा इमरान खान साहब का मुमकिन मिलिट्री ट्रायल, तीसरा फैज़ हमीद वाला मामला, चौथा इंटरनेशनल जो रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर मुझे जो लगता है वो यही बताया जाएगा कि जी जो आईनी बेंच है उसने इजाज़त दी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसने मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उन्हें ये मैंडेट दिया, इसलिए हमने सजाएं सुनाई, हमने आइन और कानून जो है अपने मुल्क का उसके मुताबिक ये सब किया है। ऑल्दो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि आज इस सब के अंदर ये हाईलाइट किया जाएगा और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया जाएगा। अब इसमें जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या मौक़िफ़ रखती है वो भी सामने आएगा। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये चीज़ याद रखिएगा, इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के बावजूद जो हो रही हैं, जिससे हमें लगता है कि शायद PTI और मुक्तदरा के दरमियान मामलात बहुत ख़राब हैं। इमरान खान साहब जो है वो भी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने पर तैयार नहीं है और मुक्तदरा जो है उसने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह की हुई है, 25 लोगों को सजाएं, 60 लोगों को सजाएं, फैज़ हमीद वाली चार्जशीट। लेकिन इस सब के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस चीज़ से किसी को इनकार नहीं है कि एक मुज़ाकरात वो हैं जो मंजर आम पर हम सबके सामने हैं, एक मुज़ाकरात वो हैं जो पसे पर्दा हैं। कल भी अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती कमेटी से पहले खान साहब से जो 1-on-1 मुलाकात की। अगर किसी को लगता है कि गंडापुर साहब अपनी कोई ज़ाती बात करने आए तो ये फिर खाम ख्याली है। गंडापुर साहब जो बात करने आए वो आपको भी पता है और किसका पैगाम देने आए। और इमरान खान साहब ने ये बात भी वाज़ेह कर दी हुई है कि मुझे ऑफ़र की गई है, बनी गाला मुंतकिली की भी ऑफ़र की गई है और मुझे जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर मुंतकिली की भी ऑफ़र की गई है। तो ये दोनों चीज़ें इमरान खान साहब क्लियर कर चुके हुए हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में अगर हम इस सिनेरियो को समझें तो नून लीग की सांसें जो हैं वो इसमें उखड़ रही हैं, वो इस वक्त परेशान है। वैसे तो ये नून लीग के कुछ करीबी हामी साफ़ी हैं, वो ये नैरेटिव बनाते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बड़े जमहूरी हैं। कुछ इन्होंने अपने साफ़ियों के ज़रिए नैरेटिव बनाया कि नवाज़ शरीफ तो आज भी इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं, नवाज़ शरीफ तो इमरान खान से जाके मिल भी सकते हैं जेल में, ये हो सकता है। अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नवाज़ शरीफ साहब कभी कभी इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं अपने बयानिए को रिवाइव करने की, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी कि वोट को इज्जत दो का बयानिया इन्होंने बनाया, फिर उसका सौदा किया और फिर वो बयानिया जो है वो गिरवी रखवा दिया, वो बेच दिया और उसके बदले में अपने भाई के लिए वजारत उज़्मा और अपनी बेटी के लिए वजारत आला जो है नवाज़ शरीफ साहब ने ली। अब नवाज़ शरीफ साहब जो मर्जी कर लें। अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि जावेद लतीफ़ साहब नवाज़ शरीफ साहब के स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसे हल्का फुल्का जब ट्रेलर देना होता है और एस्टैब्लिशमेंट को कोई मैसेज देना होता है तो नवाज़ शरीफ साहब के पास 2-3 बंदे हैं जिन्हें वो इस काम के लिए उन्होंने रखा हुआ है। और इस सब में नून लीग जो है वो परेशान है कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं और प्रेशर काम कर जाता है, इंटरनेशनल प्रेशर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क के अंदर जो प्रेशर है या सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो मुक्तदरा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है, तो फिर हम किधर जाएंगे, हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? क्योंकि हमारी तो कुल वर्थ इस वक्त यही है, हमारी वक़्त ही ये है, हमारे पास असासा ही है कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है, उसमें हम बेनिफिशरी हैं, अंधों में काना राजा, वी आर दी ओनली ऑप्शन। अब ये चीज़ जो है ये नून लीग को बॉदर कर रही है, नून लीग को हॉन्ट कर रही है और सिर्फ शहबाज की गवर्नमेंट तो नहीं जानी, ऑल्दो ये जितना मर्जी नैरेटिव बनाए कि नहीं जी हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हमें पंजाब भी ना लेते ना हुकूमत, फिर आप मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ऐसे होता नहीं है, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन चले इन्होंने ऐसे किया। अब जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं जी, एक तो ये एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि 9 मई से भी बड़ी गद्दारी मुल्क के साथ बगावत ये है कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है और इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आलमी दबाव है लेकिन हम आलमी दबाव जब भी आएगा हम यूनाइटेड हो जाएंगे। अच्छा अब इसमें मुझे नहीं पता ये मैसेज किसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट इनकी अपनी है। आलमी दबाव आता है आप एब्सोल्युटली नॉट कहें, आलमी दबाव आता है आप इमरान खान को रिहा ना करें, आपको तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए कि आलमी दबाव पर इमरान खान को रिहा ना करना, लेकिन ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को आलमी दबाव पर रिहा किया गया तो फिर कौम खड़ी हो जाएगी, फिर हम रिएक्शन देंगे। अब ये किससे मुखातिब हैं? ये तो नून लीग वाले हैं, इनकी अपनी हुकूमत है, जाहिर बात है ये पाकिस्तान की मुक्तदरा से, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसके ऊपर इमरान खान को रिहाई दे दी तो फिर हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। यानी दिस इज़ अ क्लियर, आप कह सकते हैं कि ये मुक्तदरा को एक तरह से धमकी लगा रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काम भी यही लेते आए हैं, माजी में भी हमने देखा। तो ये एक बड़ी आम तरीन चीज़ है और इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि नून लीग, और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये एक पेज जो है वो एक पेज नहीं रहा।
پھٹا نہ بھی ہو یہ ایک پیج، لیکن اس میں اب کافی یہ خراب ہو چکا ہے، اور اس کا قطن یہ نہیں ہوگا نون لیگ اور مقتدرہ کا ایک پیج ایک صفحہ جو ہے وہ اگر افیکٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کبھی نہ سمجھیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ نون لیگ اور مقتدرہ جو ہیں ان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ اس وقت کوئی زیادہ اچھے نہیں لگ رہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور ظاہری بات ہے الٹیمیٹ ڈر اور خوف کپتان کا ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بھی پریشان ہے، وہ اس وقت سوچ رہی ہے کہ کیا یہ وہ اگر رہا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم کدھر جائیں گے۔ یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں، تمام نظریں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ کے سامنے ہم وہ رکھیں گے بھی، اور اس پر مختلف طریقے سے جو اس کا انالیسز ہے وہ بھی کریں گے۔ جو چیدہ چیزیں تھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ ڈسکس ہونے والی وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔